वेलकम टू द चैनल फोर्ड जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। पाकिस्तान नेवी एज ए सिविलियन एलडीसी यूडीसी डेटा एंट्री ऑपरेटर स्टेनोटाइपिस्ट एंड असिस्टेंट प्रिपरेशन 2023। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो में पास टेस्ट क्वेश्चन और मोस्टली इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कंप्यूटर के मुकम्मल तफसील के साथ डिस्कस होंगे। तो वीडियो का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन एमएस वर्ड न्यू पैराग्राफ कैन बी स्टार्टेड बाय प्रेसिंग। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, एंटर की। यानी एमएस वर्ड में न्यू पैराग्राफ शुरू करने के लिए हम एंटर की का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 पे, विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेव ए डॉक्यूमेंट टू योर पीसी इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यानी एमएस ऑफिस में जो मतलब कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट को हम सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? डी ऑप्शन राइट, कंट्रोल प्लस एस का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एस का। तो यही भी आप लोगों को बताता चलूं कि किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को न्यू नेम से दोबारा सेव करने के लिए हम सेव एज का यूज करते हैं और सेव एज की शॉर्टकट की है F12 सेव एज की शॉर्टकट की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3 पे, चूज द लेटेस्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, PPTX। तो यहीं पे आप लोगों को बताता चलूं कि 1997 से लाकर 2003 तक जो पावर पॉइंट की जो फाइल एक्सटेंशन थी वो थी सिर्फ PPT, लेकिन 2007, 2010, 13, 16 और जितने भी लेटेस्ट वर्जन में PPT7X को ऐड कर दिया गया। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो लेटेस्ट फाइल एक्सटेंशन है PPTX। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 पे, इन एमएस वर्ड इफ हीडर एंड फूटर आर अप्लाइड बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज इट इज प्रिंटेड। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि बाय डिफॉल्ट कह रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है जो पहले सेटिंग की होती है एमएस ऑफिस में, एमएस वर्ड में, पावर पॉइंट में या एक्सेल में, जो पहले सेटिंग की होती है उसे बाय डिफॉल्ट बोलते हैं। तो इस सवाल में वो ये कह रहे हैं कि एमएस वर्ड में जो हीडर एंड फूटर मतलब है कि जो अप्लाइड होते हैं बाय डिफॉल्ट वो कितने पेजेस पर होते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, ऑल पेजेस पर वो अप्लाइड होते हैं। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट ऑल पेजेस पर होते हैं। वैसे आप लोगों की मर्जी है, एक पेज या दो पेज या जितने पेज पर आप सेटिंग करना चाहें, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट है वो ऑल पेजेस की मतलब सेटिंग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5 पे, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच की इज यूज टू प्ले स्लाइड शो। यानी पावर पॉइंट में जो कौन सी की हम यूज करते हैं शॉर्टकट जो कि प्ले स्लाइड शो के लिए यानी प्रेजेंटेशन चलाने के लिए? तो डी ऑप्शन इज राइट, F5 का यूज करते हैं। लेकिन आप लोगों को यहीं पे बता दूं कि विंडो में F5 का जो यूज है वो है फ्रेश करने के लिए भी यूज की जाती है F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6 पे, चूज द बाय डिफॉल्ट फॉन्ट रेंज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम अवेलेबल इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, 8 to 72 यानी 8 से 72। तो यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं कि जो बाय डिफॉल्ट मतलब है कि एमएस वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम थोड़ी से थोड़ी और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मतलब हम बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग की होती है फॉन्ट रेंज की तो वो होती है 8 से 72। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि वैसे आप करना चाहें तो मिनिमम आप 1 कर सकते हैं और जो मैक्सिमम आप 1638 कर सकते हैं। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। फॉन्ट रेंज जो आप अपनी मर्जी से करना चाहें मिनिमम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 1638 कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट है वो 8 से 72 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8 पे, चूज द लेटेस्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो एक्सेल की जो लेटेस्ट फाइल एक्सटेंशन किया है तो डी ऑप्शन इज राइट, XLSX। ये मतलब है कि लेटेस्ट एक्सटेंशन है 2007 से लाकर जितने भी लेटेस्ट वर्जन, लेकिन 1997 से लाकर 2003 तक इसकी जो फाइल एक्सटेंशन थी वो सिर्फ थी XLS, 7X को ऐड नहीं किया गया था 2003 तक। 2007 इससे आगे जितने भी लेटेस्ट वर्जन है उसमें मतलब है कि XLS 7 को X को भी ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9 पे, इन एमएस ऑफिस यू कैन प्रिंट ए डॉक्यूमेंट बाय फॉलोइंग ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। मतलब वो कह रहे हैं कि एमएस ऑफिस में आप कितने तरीकों से डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं? तो ये सारे तरीके हैं BCD। तो बी की बात करें, प्रिंट बटन ऑन द फाइल मेन्यू, यहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हैं किसी भी फाइल या मतलब एक डॉक्यूमेंट को। अगर सी की बात करें तो कंट्रोल प्लस सी यानी कीबोर्ड से सिंपल हम कंट्रोल प्लस P को प्रेस करके भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर बात करें डी ऑप्शन की तो बाय क्लिकिंग द प्रिंट आइकन ऑन द टूल बार, तो यहीं से भी हम मतलब कि किसी भी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। तो लिहाजा ये 3 तरीके आप लोगों को तरीकों के बारे में पता होना चाहिए, वो तरीके भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11 पे, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सिंगल पेजेस का यानी जो एमएस पावर पॉइंट का जो सिंगल पेज है वो क्या कहलाता है? तो बी ऑप्शन इज राइट, वो कहलाता है स्लाइड। पावर पॉइंट का जो सिंगल पेज वो स्लाइड कहलाता है और पावर पॉइंट में जो चीज तैयार की जाती है वो प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12 पे, विच शॉर्टकट की इज प्रेस टू इंसर्ट ए न्यू पावर पॉइंट स्लाइड। यानी मतलब पावर पॉइंट में हम न्यू स्लाइड के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो डी ऑप्शन राइट, कंट्रोल प्लस M। ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ये पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड के लिए हम यानी हम पहले एक स्लाइड पर काम कर रहे हैं तो हम न्यू स्लाइड, ये स्लाइड पर काम पूरा हो गया था, हम न्यू स्लाइड के लिए सिंपल शॉर्टकट की हम यूज करेंगे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस M पावर पॉइंट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 13 पे, इन एमएस वर्ड थीसरस टूल इज यूज टू चेक। यानी जो एमएस वर्ड में जो थीसरस टूल होता है वो किस लिए यूज होता है? तो डी ऑप्शन इज राइट, सिनोनिम्स के लिए थीसरस टूल यूज होता है सिनोनिम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग फंक्शन विच इज यूज टू करेक्ट स्पेलिंग
एंड ग्रामर एरर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 यानी 2010 के एमएस वर्ड के वर्जन में जो करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर के लिए कौन सा मतलब कि फंक्शन यूज होता है, तो बी ऑप्शन इज राइट, ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट यूज होता है, इसको आप लोगों को एग्जैक्ट याद रखना है, ऑटो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर पे, चूज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 यानी 2016 के एमएस एक्सेल के वर्जन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आप कितने होते हैं, तो ए ऑप्शन इज राइट 16,384 16,384 एग्जैक्ट आप लोगों को याद रखना है 16,384। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर पे, चूज द लेटेस्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन DOCX। तो यहीं पे आप लोगों को फिर बताता चलो कि 1997 से लेकर 2003 तक सिर्फ DOC था, सिर्फ DOC था 1997 से 2003 तक, लेकिन 2007 10 13 16 19 21 सभी में एक्स को ऐड कर दिया गया, तो लेटेस्ट जो है फाइल एक्सटेंशन बनी वो क्या, DOCX। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर पे, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हीडर एंड फुटर आर क्लियरली विजिबल, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन प्रिंट लेआउट व्यू, यानी जो हीडर एंड फुटर हमें क्लियरली हमें मतलब है कि वजाहत से जो नजर आते हैं, क्लियरली नजर आते हैं, वो कहाँ पे, प्रिंट लेआउट व्यू में हमें क्लियरली नजर आते हैं। लेकिन प्रिंट मतलब है कि अगर बात करें प्रिंट व्यू में मतलब है कि हमें हीडर एंड फुटर क्लियरली नजर नहीं आते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर पे, इन एमएस वर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट वी कैन इंसर्ट, तो हम एमएस वर्ड में मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कॉलम कितने इंसर्ट कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन इज राइट 63 यानी 63 हम मैक्सिमम जो नंबर ऑफ कॉलम हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर पे, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द टूल यूज टू रिप्लेस द सिलेक्टेड वर्ड इट्स विद इट्स सिनोनिम इज नोन एज, यानी हम एमएस वर्ड में यूज कौन सा मतलब है कि टूल यूज करते हैं रिप्लेस द सिलेक्टेड वर्ड सिनोनिम के लिए, तो सी ऑप्शन राइट थीसरस टूल यूज करते हैं। ये आप लोग पहले भी एक क्वेश्चन इस तरह का आ चुका है, थोड़ा सा वो घुमा के भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों को इसका कंसेप्ट पूरी चीज का पता होना चाहिए, पूरे क्वेश्चन का। तो हम थीसरस टूल यूज करते हैं सिनोनिम के लिए, एंटोनियम के लिए, स्पेलिंग एरर के लिए, सारा ये सिस्टम चक्कर होता है थीसिस टूल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर पर, चूज द शॉर्टकट की टू अप्लाई सुपरस्क्रिप्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 यानी 2010 के एमएस वर्ड के वर्जन में हम जो सुपरस्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल हम सुपरस्क्रिप्ट के लिए यूज करते हैं। और सुपरस्क्रिप्ट मिसाल के तौर पर ये होता है जिसमें n की पावर 2, जैसा कि n की पावर 2 जो 2 ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है, ये सुपरस्क्रिप्ट से लिखा गया है, यानी आप एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर पे, इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एवरी फार्मूला इज स्टार्टेड बाय द डैश साइन, तो यानी एमएस एक्सेल में जो हम नया फार्मूला स्टार्ट करते हैं, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इक्वल, यानी कोई भी फार्मूला एक्सेल में इक्वल के बगैर स्टार्ट नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन विंडो बेस्ड स्प्रेडशीट, विंडो बेस्ड स्प्रेडशीट, यानी जो एक्सेल है ये इसमें जो हम काम करते हैं स्प्रेडशीट पर काम करते हैं, तो ये विंडो की मतलब एप्लीकेशन मतलब आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए, जो एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सारे क्या है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है, और ये क्या है, विंडो बेस्ड स्प्रेडशीट है एमएस एक्सेल। यहाँ पे एमएस एक्सेल की बात हो रही है, तो एक्सेल क्या है, विंडो बेस्ड स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर पे, इन एमएस वर्ड हाइपरलिंक इज ए क्लिकेबल लिंक थ्रू विच रीडर कैन नेविगेट फॉर्म, तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑप्शन, यानी वो इस सवाल को मैं ये पूछ रहे हैं जो एमएस वर्ड में हाइपरलिंक, पहले तो आप लोगों को हाइपरलिंक के बारे में पता होना चाहिए, वो आप लोगों को बताता हूँ। हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक की शॉर्टकट की है। तो हाइपरलिंक का मतलब ये होता है कि कोई किसी भी फाइल को, किसी भी मतलब एक वेबसाइट के लिंक को हम मतलब एक अपने डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर सकते हैं, उसको हाइपरलिंक कहते हैं। जैसा कि इसमें ऑल ऑप्शन राइट है, तो बी ऑप्शन की बात करें, डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट, यानी एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को भी आप लिंक कर सकते हैं। सी ऑप्शन पे है विद इन द डॉक्यूमेंट, हमें मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट मतलब एक कर सकते हैं लिंक। और डी ऑप्शन डॉक्यूमेंट टू वेबसाइट, यानी डॉक्यूमेंट के साथ हम वेब पेज को भी लिंक कर सकते हैं, यानी जो मतलब है कि जहां पे भी हम लिंक करें, मिसाल के तौर पर हम विच के साथ लिंक करना चाहें, तो यहाँ पे हम वो क्या करेंगे, उसका एक लगाने का प्रॉपर तरीका होता है एमएस वर्ड में। तो वो मतलब है कि आप प्रैक्टिकली आपको मतलब कि अगर पता नहीं है, लेकिन इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम मतलब क्या क्या चीज़ें इस सवाल में ये पूछ रहे हैं कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की पूछी जा सकती है, कंट्रोल प्लस के, और हाइपरलिंक के क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम, डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट, यानी एक डॉक्यूमेंट से दूसरा डॉक्यूमेंट, और इसके अलावा वेब पेज, ईमेल, सारी चीजें हम लिंक कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ, जो आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होते हैं एमएस वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पे, चूज द करेक्ट सेल रेफरेंस फॉर्मेट इन एमएस एक्सेल, यानी एमएस एक्सेल में जो सेल रेफरेंस है का फॉर्मेट है वो करेक्ट कौन सा है, तो सी ऑप्शन राइट A1:,
G5, A1:G5 ये बिल्कुल सही है, बाकी सारे A1 गलत है, तो बाकी सारे गलत हैं। यानी एमएस एक्सेल में हम जिस सेल, या मिसाल को इस सेल पर हैं, तो इस सेल का जो एड्रेस है वो हम किस तरह बताएंगे, तो ये सेल जहां भी है उसका जो एड्रेस है साइड पे मतलब है कि हमें एड्रेस मतलब है कि हमें नजर आ रहा होता है राइट साइड पे टॉप पे। तो A1G5 मतलब है कि जो कॉलम है वो मतलब है कि ABC से जाहिर होता है, और जो रो है वो 1 2 3 4 से मतलब जाहिर होती है। इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर पे, चूज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रो दैट कैन बी क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में हम कितने ज्यादा से ज्यादा मतलब रो ले सकते हैं या रो होती हैं, तो ए ऑप्शन इज राइट 10 48 576। ये आप लोग इसने को आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है कि 10 48 576 मतलब हम रॉ ले सकते हैं एमएस एक्सेल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पे, चूज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन अप्लाई फॉर ड्रॉप कैप इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इस वाले में ये कह रहे हैं कि जो एमएस वर्ड में जो हम मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस मतलब कितनी लाइंस में हम ड्रॉप कैप ले सकते हैं, तो वो है सी ऑप्शन 10। हमें यहाँ पे मैक्सिमम कह रहा है, मैक्सिमम हम 10 लाइन पर ले सकते हैं और मिनिमम हम 3 लाइन पर ले सकते हैं। ये भी आप लोगों ने याद रखना, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10। और यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, जो ये जो ड्रॉप कैप होता है, मिसाल के तौर पर आप लोग अखबार पे लिखा हुआ, न्यूज़पेपर पे काफ़ी जगह पे मतलब इस तरह की हेडिंग होती है, जैसा कि एक बड़ा लफ्ज़, ये एक बड़ा लफ्ज़ लिखा होता है, साथ फिर 7 छोटी छोटी लाइनें लिखी होती हैं। तो ये हम मैक्सिमम 3 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, और मिनिमम मतलब 3 ले सकते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये ड्रॉप कैप क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर पे, चूज द शॉर्टकट की टू अप्लाई सुपर सबस्क्रिप्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। यानी 2010 के एमएस वर्ड के वर्जन में जो सबस्क्रिप्ट है उसकी शॉर्टकट की क्या है, तो बी ऑप्शन है राइट कंट्रोल प्लस इक्वल। तो आप लोग पहले सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की पहले मतलब एक क्वेश्चन आ चुका है, तो वो क्या थी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल। तो ये आप लोगों को सबस्क्रिप्ट का पता होना चाहिए। ये मतलब है कि नीचे या ऊपर जो छोटे मतलब पावर होती है वो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ये सब इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल और सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर पे, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यानी एमएस ऑफिस में सारी चीजें आती हैं। एमएस ऑफिस में वर्ड भी, एक्सेल भी, पावर पॉइंट भी, एसएस भी सारे आ जाते हैं। तो एमएस ऑफिस में हम मतलब एक्टिव मतलब कि जो डॉक्यूमेंट है उसको क्लोज करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो सी ऑप्शन राइट कंट्रोल प्लस F4 का हम यूज करते हैं, जो कि एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। तो यहीं पे आप लोगों को बता दो कि विंडो को क्लोज करने के लिए Alt प्लस F4 का यूज किया जाता है। विंडो को अगर आप क्लोज करना चाहते हैं शॉर्टकट में तो दूसरा Alt प्लस F4 का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर पे, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ए वैल्यू विच कैन नॉट बी चेंज स्केल। यानी एमएस एक्सेल में जो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती वो क्या कहलाती है, तो डी ऑप्शन राइट कांस्टेंट कहलाती है, जो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती एमएस एक्सेल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर पे, चूज द मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज ऑफ जूम सपोर्टेड बाय द पावर पॉइंट 2010। यानी 2010 में जो एमएस पावर पॉइंट की बात हो रही है, एमएस पावर पॉइंट में छोटे से छोटा और ज्यादा से ज्यादा हम जूम मतलब है कि पेज को कितना कर सकते हैं, उसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, कम से कम 10% और ज्यादा से ज्यादा 400%। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना। एमएस पावर पॉइंट की यहाँ पे बात हो रही है। एमएस पावर पॉइंट में छोटे छोटा 10 और ज्यादा से ज्यादा 40 तक हम अपने पेज को मतलब जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर पे, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द बेस्ट ओरिएंटेशन टू प्रिंट मैक्सिमम कॉलम ऑन ए सिंगल पेज। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन लैंडस्केप। यानी वो इसमें ये कह रहा है कि एमएस एक्सेल में हम यानी मैक्सिमम ज्यादा कॉलम हम इस सिंगल पेज पर हम अगर हम जमा करना चाहें, यानी ज्यादा डेटा को हम सिंगल पेज पर प्रिंट करना चाहें, तो हम उसका क्या रखेंगे, उसका हम वर्टिकल रखेंगे। वर्टिकल होता है मतलब कि ऊपर से नीचे जो होता है वो वर्टिकल होता है, जो लैंडस्केप होता है ये मतलब है कि इस तरह जो लैंडस्केप पेज होता है वो इस तरह होता है। यानी इस तरह पेज पे हम अगर ज्यादा कॉलम या ज्यादा डेटा हम प्रिंट कर सकते हैं, तो ये इसका राइट आंसर है मैक्सिमम कॉलम ऑन ए सिंगल पेज लैंडस्केप। तो ये लैंडस्केप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर पे, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू सेट टाइमिंग ऑन स्लाइड्स और सो दैट दे कैन रन ऑटोमेटिकली विद दिस टाइम सेटिंग। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन रिहर्सल। यानी एमएस जो पावर पॉइंट में वो कह रहा है कि जो हम टाइमिंग मतलब है कि ऑन स्लाइड की मतलब है कि सेट करते हैं, तो वो मतलब ऑटोमेटिकली विद दिस टाइम सेटिंग, तो मतलब है कि वो रिहर्सल कहलाती है। तो इसमें वो यही कह रहा है, इसमें मुश्किल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर पे, इन एमएस वर्ड dash is an additional margin given to a page to compensate the part of the paper which is hidden by the binding process। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन गटर मार्जिन। हालांकि ये 4 लाइनों के सवाल को देखकर आप वैसे ही कंफ्यूज हो गए कि ये पता नहीं इसमें क्या पूछ रहा है, हालांकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि एमएस वर्ड में जो मतलब एडिशनल जो मार्जिन होता है गिवन ए पेज टू
कंपेंसेट द पार्ट ऑफ द पेपर विच इज हिडन बाय द बाइंडिंग प्रोसेस। यानी वो ये कह रहा है कि ये सिंपल मतलब सिंपल आपको ये एक पेज है, इस पेज के यहाँ पे मतलब इस इतने हिस्से पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो राइट साइड टॉप साइड पे या जो चीज़ें मतलब एक साफ होता है। यानी एक पेज की जो आप लोग किताब देखते हैं, कोई बुक देखते हैं, कोई मतलब एक रिसाला देखते हैं, तो साइड पे जो छोटी छोटी जगह छोड़ी होती है तो वो गटर मार्जिन होता है। वो मार्जिन छोड़ना जरूरी होता है क्योंकि बाइंडिंग का मतलब होता है हम किताब को जब जोड़ना होता है या हम पेज की एक किताब की शक्ल देंगे तो वो मतलब है कि वो जो हमारा लिखा हुआ हिस्सा है वो मतलब है कि वो खराब ना जाए, वो पढ़ा जाए, वो मतलब है कि वो जो हम मतलब है कि जोड़ते वक्त वो हिस्सा मतलब है कि नजर आए। तो ये जो साइड पर जो जितना भी एरिया होता है ये मतलब बाइंडिंग एरिया है, यानी गटर मार्जिन कहलाता है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर पे, चूज द डिफॉल्ट मार्जिन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन 1 इंच फ्रॉम टॉप, यानी टॉप से 1 इंच, बॉटम एंड लेफ्ट राइट, बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट, यानी सभी से मतलब एक इंच का फर्क है। ये 2010 की बात कर रही है, 2007 या इससे कम में मतलब कि थोड़ा सा चेंजिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर पे, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू automate frequently perform task into a template that can be used again and again is known as, इसका राइट आंसर है मैक्रोस। तो मैक्रोस का आप लोगों को सिंपल बताता हूँ कि मैक्रोस का जो काम होता है, मिसाल के तौर पर आप कोई डेटा तैयार कर रहे हो, तकरीबन 200-300 पेज का डेटा है, उसमें आप कुछ डेटा ऐसा है जो कि आप बार बार मतलब कि रिपीट करना चाहते हो, तो बार बार उसे मतलब रिपीट करने के बजाय आप मैक्रो का यूज कर लो। मैक्रो में सबसे पहले उस डेटा को आपको एक शक्ल देनी होगी, उसको आपने मैक्रो करना होगा, यानी रिकॉर्ड करना होगा। मैक्रो में हम चीज रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद आपका काम आसान हो जाएगा। जब भी उस डेटे की आपको जरूरत पड़ेगी आप सिंपल मतलब उसकी शॉर्टकट की भी आप इस्तेमाल कर रख सकते हैं, उसका आप मतलब क्लिक के जरिए भी आप ला सकते हैं, तो वो मैक्रो के जरिए मतलब का हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है मैक्रोस। मतलब कि यहाँ पे लेकर अगेन अगेन मतलब कि जितनी दफ़ा आप यूज़ करना चाहते हैं वो एक दफ़ा मतलब रिकॉर्ड किया हुआ डेटा हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यह है कि उस डेटे की आपको बार बार जरूरत पड़ती हो तभी आप मैक्रोस का यूज़ करें, अदरवाइज मैक्रो एक दफ़ा लिखना या 2 दफ़ा फिर मैक्रो को यूज़ करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर पे, हाउ मैनी व्यूज आर अवेलेबल इन MS वर्ड 2010 एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर पे, चूज द मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज ऑफ जूम सपोर्टेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या 2010 में जो इसका जूम परसेंटेज है वो कितना है, तो वो है पेज का बी ऑप्शन राइट कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 500, यानी कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 500%। ये आप लोगों ने याद रखना, ये MS वर्ड की बात करें। MS पावर पॉइंट की पहले क्वेश्चन आया था उसमें मिनिमम 10 था और मैक्सिमम कितना था 400, लेकिन वर्ड में कितना है मिनिमम 10 है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 500। ये आप लोगों ने याद रखना है, इसका डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर पे, इन पावर पॉइंट स्लाइड सॉर्टर कैन बी असेस्ड थ्रो विच ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन व्यू टैब, यानी MS पावर पॉइंट स्लाइड सॉर्टर कैन बी असेस्ड हम करा सकते हैं किस ऑप्शन से, व्यू टैब से, व्यू टैब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर पे, इन MS पावर पॉइंट डैश अलाउ अस टू इनिशिएट ए सीक्वेंस ऑफ एनिमेशंस बाय क्लिकिंग ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इन द स्लाइड। तो इसका राइट आंसर है ट्रिगर्स, सी ऑप्शन है राइट, ट्रिगर्स। MS पावर पॉइंट में ट्रिगर्स अलाउ करते हैं, यो इनिशिएट एंड सीक्वेंस ऑफ एनिमेशंस बाय क्लिकिंग के लिए ट्रिगर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर पे, इन MS वर्ड मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट वी कैन इंसर्ट। तो इसका राइट आंसर है 1, एक। मतलब यानी MS वर्ड में मिनिमम जो नंबर ऑफ कॉलम है, थोड़े से थोड़े हम कितने MS वर्ड में कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो 1 कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने कर सकते हैं 63 कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर पे, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस मेन्यू। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल, इसका राइट आंसर Ctrl+H, यानी ए ऑप्शन Ctrl+H, यानी MS वर्ड में हम ओपन फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हम किसी भी लफ्ज को फाइंड करें, यानी कोई भी लफ्ज हम, ये मिसाल को थोड़ा बना रहा डेटा है, इसमें हम कोई फाइंड करना, यानी वर्ड को हम फाइंड करना चाहते हैं, वर्ड जो लफ्ज है इसको फाइंड करना चाहते हैं, तो फाइंड करके हम इसको रिप्लेस, यानी वर्ड की जगह पे हम कोई और लफ्ज लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं Ctrl+H से, Ctrl+H। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर पे, इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विच प्रोग्राम इज यूज्ड टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। तो इसका राइट आंसर है बहुत ही सिंपल है, MS पावर पॉइंट में हम मतलब है कि प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए यूज करते हैं MS पावर पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर पे, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच शॉर्टकट की इज प्रेस टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर इश्यूज। मतलब है कि जो स्पेलिंग एंड ग्रामर इश्यूज को चेक करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो डी ऑप्शन इज राइट, F7 हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर पे, मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन MS वर्ड दैट वी कैन अप्लाई मैनुअली। तो इसका राइट आंसर है 1638, जो कि आप लोगों को पहले ही भी बता चुका हूं कि ज्यादा से ज्यादा हम कितना कर सकते हैं 1638 MS वर्ड में, और कम से कम कितना कर सकते हैं 1 कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर पे,
In Microsoft Excel 2010 default margin setting that Excel applies to a new workbook are, तो इसका राइट जो आंसर है वो ए ऑप्शन, लेफ्ट मार्जिन ऑफ 0.7 इंचेस, मतलब है कि इसमें ऑल ऑप्शन ठीक है। राइट जो मार्जिन होता है वो सिर्फ 0.7 होता है और टॉप एंड बॉटम मार्जिन होता है 0.0 यानी 75। ये आप लोगों ने याद रखना है। जो लेफ्ट कितना होता है 0.7 और राइट कितना है 0.7, लेकिन जो टॉप ऊपर से नीचे से ऊपर और नीचे कितना होता है 0.75। ये क्या है एमएस एक्सेल 2018 में डिफॉल्ट मार्जिन। डिफॉल्ट का आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, जो पहले सेटिंग की होती है। आप अपनी मर्जी से ये मार्जिन चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट मतलब है कि लेफ्ट का 0.7, राइट का भी 0.7 और जो टॉप ऊपर वाला हिस्सा और बॉटम नीचे वाला हिस्सा इसका 0.75 यानी 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर पे, इन एमएस ऑफिस हाइपरलिंक्स कैन बी क्रिएटेड है, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑप्शन। यानी हाइपरलिंक का मतलब है कि हाइपरलिंक जो है वो हम लिंक टू www मतलब है कि से भी कर सकते हैं, लिंक टू अदर डॉक्यूमेंट से भी कर सकते हैं, लिंक टू ईमेल। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। हम सारी चीज़ें हम लिंक कर सकते हैं, हम कोई वेब पेज कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, किसी फाइल को कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर पे, बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम फॉन्ट साइज दैट कैन बी अप्लाइड टू सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 72। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चूज द लेटेस्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर द माइक्रोसॉफ्ट एसएस। यानी आप लोगों को इस बात का भी पता होगा जो माइक्रोसॉफ्ट एसएस है ये मतलब एक एमएस ऑफिस का पार्ट है, लेकिन एमएस ऑफिस की जो सबसे ज़्यादा चीज़ यूज होती है वो एक्सेल होता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद वर्ड होता है, उसके बाद पावर पॉइंट और इसके बाद मतलब एमएस असेस भी यूज होता है। एमएस असेस में आप लोगों को बता दूं कि टेबल पर ही काम होता है, एक्सेल में भी टेबल पर काम होता है, मतलब एक छोटे खाने बने होते हैं, रो कॉलम बने होते हैं, लेकिन जो एमएस असेस है इसमें भी टेबल पर काम होता है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और इसमें वो ये कह रहे हैं कि इसकी जो लेटेस्ट फाइल एक्सटेंशन है तो वो क्या है, सी ऑप्शन इज राइट। इसकी जो लेटेस्ट फाइल एक्सटेंशन वो है ACCDB इसकी लेटेस्ट एक्सटेंशन है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी फायदा मिला होगा। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक